Good evening everyone. Now, after completing what potential energy of a 2-point charge system, now the next topic is what? Potential energy of a dipole in a uniform electric field. Okay. So in this topic, we have to study the behavior of dipole. Okay, the behavior of dipole when it is placed in a what? Uniform electric field. So first of all, as we know, what is the dipole? What is the dipole? Dipole is a what? Combination of negative and positive charge separated by a small distance 2q. So it is separated by a small distance 2a. यह पता है डायपोल हमने पहले ही पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ा, ठीक है? तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना, अब उस डायपोल का, जब आपने उस डायपोल को उठा के किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, तो उस डायपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशन और वी हैव टू डिराइव अ रिलेशन फॉर दैट. ठीक है, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इसको निकालना है. तो पहली बात है, आपके पास पहले तो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो ब्लैक लाइन में शो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? एट ईच एंड एवरी पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? सेम. हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है बेटा वो सेम. ना अब यहां पर देखो एक चीज, जब आपने डायपोल को प्लेस किया, ये इनिशियल कंडीशन, हमने रैंडमली एक कंडीशन ले लिया है, जो डायपोल को हमने ऐसा प्लेस किया हुआ. ठीक है, जब डायपोल ऐसा प्रेजेंट है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, वो डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, एज वी नो द बिहेवियर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बोथ आर व्हाट? डिफरेंट. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के जो बिहेवियर होता है बोथ आर डिफरेंट. As the direction of electric field is from what? Left to right. This side of the dipole is plus q and this side of the dipole is what? Minus q. Dipole का ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a. जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसको रखा, इस वाले साइड में प्लस 2e फोर्स लगेगा. प्लस 2e क्यों? बिकॉज वी नो व्हाट अबाउट द फॉर्मूला फॉर फोर्स. व्हाट अबाउट द फॉर्मूला फॉर फोर्स? What is the formula for electric field? Force or charge? Electric field का formula क्या होता है? What is electric field? It is defined as what? It is the ratio of what? Force or electric charge is equals to F by Q. अगर मैं यहां से एक रिलेशन निकालूं, F is equals to क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा. क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा. अब तो जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर डायपोल को ऐसा रखा, इस साइड कैसा फोर्स लगेगा? उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. राइट. सो बिकॉज इट ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वो जिस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे जैसे आपने रखा, वो उसकी तरफ क्या होगा? ओरिएंटेड होगा. और गेटिंग पॉजिटिव डायरेक्शन को फॉलो करेगा. तो इस साइड में कितना फोर्स लगेगा? QE फोर्स लगेगा. और ये ऑपोजिट चार्ज है. तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ चार्ज? इट अपोजेस द व्हाट? इट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? इसमें कैसा फोर्स लगेगा? इन दिस डायरेक्शन. इसमें कैसा फोर्स लगेगा? इन दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस की फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और माइनस की फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है. समझ गए बात को? बिकॉज ये इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है, इट विल अपोज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज करेगा, किसको सपोर्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सपोर्ट करेगा. दैट इज व्हाट? एट द एंड ऑफ द टू, एट दिस, इस डायपोल के दोनों एंड में, एट द टू एंड्स ऑफ द डायपोल, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग. इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं कहां पर? इन दोनों डायपोल्स, सॉरी इस डायपोल के दोनों एंड में. कौन से फोर्स है? ये QE. प्लस QE और इधर माइनस QE. प्लस QE फोर्स will follow the direction of electric field and minus QE force will oppose the direction of electric field. तो कितना क्लियर हो गया? Now, अब these two forces are acting simultaneously. एक साथ लग रहा है. जैसे लगा तो ये दोनों फोर्स मिलकर क्या लगाते हैं? कपल लगाते हैं. क्या लगाते हैं? एक कपल फॉर्म करते हैं. What is couple? When an object
when two forces are acting what simultaneously, जब किसी ऑब्जेक्ट में एक साथ जब फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपल। अब ये दोनों इस डायपोल में क्या लगा, कपल लगा। ड्यू टू दिस कपल इस पर्टिकुलर डायपोल में क्या लगेगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा या फिर एक क्या बोलते हैं इसको, एक टॉर्क एक्सर्ट होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, जैसे आपने इसको यहाँ पर प्लेस किया, इस साइड एक फोर्स लगा, इस साइड एक फोर्स लगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। जब दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, और इसे क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। इसी कपल के कारण इस पर्टिकुलर डायपोल में क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। और टॉर्क क्या होता है, टर्निंग और ट्विस्टिंग ऑफ ए फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मतलब ये कैसे टर्न होगा, ये ऐसे टर्न होगा, कैसे टर्न होगा, ये ऐसा रखा था, ये ऐसे टर्न होगा, ये वाला साइड इधर जाएगा, ये वाला साइड इधर जाएगा। और गेटिंग अ पॉइंट, क्यों ऐसे टर्न होगा, बिकॉज ये वाला इस साइड पे फोर्स ऐसा लग रहा है तो इसको ऐसे झुकाएगा ये, और ये वाला फोर्स ऐसा लग रहा है तो ऐसा झुकाएगा। कब तक झुकाएगा, जब तक ये डायपोल किसको फॉलो ना करे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो ना करे। ठीक है, अब बात होती है सीधे, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं रैंडमली देखूं, इसको मैं एक्सर्ट करूं, एक लाइन को एक्सटेंड करूं डायपोल लाइन को, और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। थीटा का ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को साइन कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस कंपोनेंट को 2a cos थीटा। अब यहाँ पर बेस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, व्हाई, सो बिकॉज़ वी नो द फार्मूला फॉर द व्हाट, टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉर्क का फार्मूला फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, वी हैव टू राइट दिस लाइन आल्सो, कीप इन माइंड two equal and opposite forces plus 2e and minus 2e form a couple। क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक कपल फॉर्म कर रहे हैं। the torque exerted by the couple, जिसके कारण इस सिस्टम में क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क कौन एक्सर्ट कर रहा है, यही कपल क्या कर रहे हैं, एक टॉर्क लगा रहे हैं। इसमें इस डायपोल इस पे लगा रहे हैं कपल COPL। और कपल बता दिया मैंने, जब किसी ऑब्जेक्ट में एक साथ दो फोर्स लगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। ठीक है, तो द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल विल बी टाउ। टाउ इज इक्वल टू, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। क्या बोलते हैं इसको, टाउ। क्या बोलते हैं इसको, टाउ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाउ, टाउ का फॉर्मूला क्या है, आप देख सकते हैं यहां पर अलग से, टाउ इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला रहता है। अब बात आती है, भैया सर आपने इतना कुछ बता दिया है ना, फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, QE, एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, फोर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट, मैग्नीट्यूड। तो व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड हियर, Q into E इज द मैग्नीट्यूड। Q into E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, चाहे वो इस डायरेक्शन में लग रहा है चाहे इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों, एक ही मैग्नीट्यूड, इसका भी प्लस Q चार्ज है, इसके माइनस, दोनों की जो चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट नेचर है, सॉरी। तो यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स की वैल्यू कितनी है, QE, परपेंडिकुलर वैल्यू 2a sin थीटा। परपेंडिकुलर मतलब कितना, 2a sin थीटा। अब QE इंटू 2a sin थीटा, तो 2 इंटू Q इंटू A, 2QA, 2 इंटू Q इंटू A क्या हो जाएगा, 2QA इंटू E इंटू sin थीटा। हमने इसका लिख दिया। What is 2QA? 2Q is equals to P. What is P? P nothing but what? Dipole moment. ये बताया गया, क्या है ये, डायपोल मोमेंट। अब यू हैव टू राइट दिस आंसर। अब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर्टिकुलर डेरिवेशन से हमारा मोटो क्या है, व्हाट इज आवर मेन मोटो, द मेन मोटो इज व्हाट, वी हैव टू डेवलप a derivation for what, a formula for what, potential energy। तो potential energy ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा है, हम जब रख रहे हैं तो खुद ही को क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग जा रहा है, कोई वर्क डन करना पड़ रहा है क्या, नहीं करना पड़ रहा है। तो वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कब करेंगे, सपोज जैसे ही आपने इस डायपोल को प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स इधर लग रहा है। सपोज इफ यू आर performing some work done against the what, इस डायरेक्शन,
और इस डायरेक्शन में आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो। यू आर परफॉर्मिंग सम वर्क डन अगेंस्ट द व्हाट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या लगा रहा हूं, इस पर एक फोर्स लगा, इस साइड आगे इधर एक फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स F1 F2। वर्क डन कब आएगा, जब फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो यहाँ वी आर परफॉर्म इफ द डायपोल इज, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो इफ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। ये थीटा एंगल है, बहुत अच्छी बात। थीटा एंगल क्या है, सब्स्टिट्यूट करो, इट इज द एंगल मेड बाय डायपोल एट एनी इंस्टेंस। अब मान के चलो डायपोल को मैं क्या कर रहा हूं, इसको डी थीटा से मूव कर रहा हूं। तो इनिशियल एंगल थीटा था, जो भी एंगल होगा, ये एंगल अभी प्रेजेंटली कोई एंगल होगा, जब इसको रोटेट करोगे तो कुछ और एंगल बनेगा। जब आपने अभी प्लेस किया, अभी जो कंडीशन है वो थीटा एंगल, जब इसको आप रोटेट करोगे तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट मींस व्हाट, देयर इज एंगल बिटवीन, देयर इज अ व्हाट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल। दैट मींस व्हाट, जब आप इस पर्टिकुलर डायपोल में इसको डायपोल को रोटेट कर रहे हो, जब डायपोल को रोटेट कर रहे हो तो रोटेट करने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा आपको। If the dipole is rotated through a small angle d theta against the torque, इसके अगेंस्ट में टॉर्क के अगेंस्ट में, और टॉर्क का डायरेक्शन, ये फोर्स टॉर्क इधर लग रहा है तो फोर्स को इधर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आप हल्का सा जिसको वो करो, क्या करो, रोटेट करो। देन द स्मॉल वर्क डन, क्यों वर्क डन यहाँ पर, क्योंकि आप जो इसको ऐसा करके एकदम जस्ट ऑपोजिट रोटेट नहीं कर दो, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म करो। जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म करोगे इस डायपोल में, इस सिस्टम में, तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। क्योंकि हमें पता है जब भी हम वर्क डन करते हैं तो क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी हम वर्क डन करेंगे हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब यही हमने वर्क डन किया, कीप इन माइंड डी थीटा वर्क डन किया हमने, तो हमारा वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू है ना। और ये किस पे डिपेंड करता है, टाउ इनटू डी थीटा, है ना। तो यहां पर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क इनटू डी थीटा। जितना आपने एंगल, मतलब कि टाउ के अगेंस्ट में आपने क्या किया था, रोटेट किया था, तो टाउ इनटू व्हाट, डी थीटा। तो टाउ यहां पर तुम्हारा टाउ इज अ काइंड ऑफ व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना है यहां पर हमने जो भी रोटेट हो रहा है, किस टर्म में रोटेट हो रहा है, एंगल के टर्म में रोटेट हो रहा है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इनटू व्हाट, डी थीटा। व्हाट इज टाउ, इट इज नथिंग बट व्हाट, ए टॉर्क इनटू डी थीटा। कितना एंगल रोटेट किया आपने, डी थीटा एंगल रोटेट किया। इसको मैं डायग्राम से बताऊं, ये इनिशियल है, इसको ड्रॉ मत करना। अभी ये फाइनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन थी, डायपोल थीटा एंगल बना रहा था, आपने क्या लगाया, टॉर्क लगाया, तो टॉर्क के बाद कंडीशन क्या आ गई, डायपोल यहां पर आ गया। अब एंगल क्या हो गया, थीटा 1 हो गया। इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल जब रोटेट करोगे तो क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा। पहले थीटा था, वहां में एंगल कुछ और चेंज होगा। अब देखो, जो इनिशियल एंगल था उसको हम थीटा 1 मान लेंगे, और जो फाइनल एंगल है उसको क्या मान लेंगे, थीटा 2 मान लेंगे। इनिशियली जितना एंगल था वो थीटा 1, जैसे ही आपने एक कुछ वर्क परफॉर्म किया तो एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2। तो थीटा 1 जो इनिशियल एंगल है, जब कुछ वर्क डन नहीं है, जब वो जिस कंडीशन पे है, थीटा 1 कंडीशन, जब आप उस वर्क डन परफॉर्म करोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो यहां पर देखो टाउ डी थीटा, और टाउ की वैल्यू क्या होती है, पी इंटू व्हाट, साइन थीटा। हमने निकाला है टाउ इक्वल्स टू व्हाट, पी इंटू साइन थीटा। तो पी साइन थीटा आएगी वैल्यू, इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा लिखा है यहां पर, इंटू डी थीटा। समझ रहे बात को। वर्क क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे बात को, कौन सी समझ रहे उसका, ठीक है। अब टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में एंगल कितना है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो इंटीग्रेशन करोगे डी डब्ल्यू को कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 पी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो,
P बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा, P बाहर आ गया, पहले इंटीग्रेशन करो माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। P इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ थीटा 1। Shall I write in this manner? P into E cos theta 1 minus of cos theta 2. This work done, ये टोटल W है बेटा, this work done is stored in the form of potential energy. This work done is stored in the form of potential energy. Therefore, U is equals to P into E cos of theta 1 minus cos of theta 2. ठीक है, अब ये जो पोजीशन है सर, ये एंगल ऐसे ही है सर, उसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं क्या? ऐसे कैसे भी प्लेस करो, आपके लिए जनरलाइज कंडीशन को लेके मैंने सॉल्व किया। ठीक है, मान के चलो इस डायपोल को आपने पहले डायपोल को उठाया और परपेंडिकुलर रखा, डायपोल को उठाया और सीधा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही रख दिया। ध्यान से देखना, यहाँ ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को आपने ऐसे उठा के सीधा ऐसे डाल दिया, ये +2 ये -2, तो कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये थीटा जो होगा ये थीटा 1 हो जाएगा, इनिशियल एंगल होगा। अब जैसे ही रखा ये इनिशियल एंगल थीटा 1 मतलब थीटा 1 90 डिग्री है, फिर जब इस पर टॉर्क लगेगा तो क्या होगा? एंगल चेंज हो जाएगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट सिनेरियो। आप कैसे भी रखो, इनिशियल डिपेंड करना चाहिए। तो मेरी बात मैंने यहां पर रखा, वर्क मैंने ऑपोजिट लगाया, जैसे ही आपने यहां पर रखा तो इनिशियल एंगल थीटा 1 था, और उसके बाद जब इस पे टॉर्क लगा तो उसके डायपोल का एंगल क्या हो गया? चेंज हो गया। कितना हो गया? थीटा एंगल हो गया। तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा? थीटा 2 हो जाएगा। जब इसको रखा परपेंडिकुलर तो उसमें क्या लगेगा? क्या लगेगा? एक टॉर्क लगेगा, एक ऊपर से एक नीचे से। तो क्या होगा? बाकी में बाद में जो एंगल बनाएगा थीटा 2 एंगल। अब सर ये बोल रहे हो सर एंगल थीटा 1 थीटा 2 बेटा हर एक पोजीशन को डिटरमाइन करो, हर एक पोजीशन पे कुछ एंगल बनाते हुए वो तो जाएगा ना, एक साथ चले जाएगा। तो हम किसी भी इंस्टेंस के लिए इसको इलैबोरेट कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंस के लिए जाएगा तो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे 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 ऐसे। तो इसमें वर्टन कितना आ रहा है? डी थीटा डी थीटा डी थीटा, स्मॉल स्मॉल वर्टन होते जा रहे हैं। स्मॉल वर्टन होगा तो हमें कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा? थीटा 1 से थीटा 2 जो कंडीशन होगी। Are you getting? So we have to integrate with the initial angle to the final angle. This is the initial angle, this is the final angle. Right or one? One more line. If initially the dipole is oriented by an angle . 180
90 degree is oriented perpendicular symbol perpendicular to the electric field. देखो ऐसा, if initially the dipole is oriented perpendicular to the electric field, theta 1 equals to कितना होगा 90 degree. यहाँ पर देखो, इसको मैं इलैबोरेट कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है, और डायपोल ऐसा है आपका, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा और इसमें ऐसा लगेगा, ये प्लस क्यू इधर लगेगा और माइनस क्यू इधर लगेगा। तो इनिशियली किस कंडीशन पे है 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री, मतलब थीटा 1। ये इनिशियली जो आपने प्लेस किया, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ गया, आप क्या लगेगा, इसमें एक कपल लगेगा, इस कपल के कारण क्या एग्जर्ट होगा, एक टॉर्क एग्जर्ट होगा, और सपोज ये वाला डायपोल ऐसा होके ऐसा आ गया, अब ये एंगल ऐसा, ये ऐसा ऐसा आ गया, टॉर्क लगा इसको, तो एंगल सपोज थीटा 2 हो गया, और तो फिर थीटा 3 थीटा 4, जब तक ये ना कर किस पे लाइन ना कर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाइन ना कर, ठीक है। तो ये इनिशियल एंगल होगा, ये फाइनल एंगल होगा। तो व्हाट यू हैव टू राइट, if initially the dipole is oriented perpendicular to the electric field 90 degree and making right down, and then brought to, ऊपर लिख लेना इसको, and then brought to an angle theta with respect to the electric field, with respect to the electric field. यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 1 इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर वाला 90 डिग्री है, और थीटा 2 बराबर कितना, कोई एंगल, कितना एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर कितनी हो जाएगी, cos 90 माइनस cos थीटा 2, वैल्यू कितनी, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने इफ लिखा है, ये कंडीशन, इफ कोई कंडीशन लेते हैं तब, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया तो cos 90 0 माइनस cos थीटा, तो u इक्वल्स टू माइनस ऑफ p साइन थीटा। p क्या है बाबू, p क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी p क्या है, डायपोल, डायपोल होगा, d क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू cos ऑफ थीटा। अब देखो, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, यू कैन राइट ऑल्सो इन दिस फॉर्म ऑल्सो, माइनस ऑफ p वेक्टर इंटू e वेक्टर, मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ये ठीक है। In this manner we have to solve this one. So this is the complete derivation regarding what, the what dipole, okay। इसके लिए 3 कंडीशन भी स्पेशल केसेस डील करना है ना, तो उसको भी देख लो, कितना हो गया, देख लो ये। नाउ राउट डाउन स्पेशल केसेस, इसमें स्पेशल केसेस भी डिस्कस करेंगे।
राइट इन फर्स्ट केस पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्पेशल केसेस में पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहां पर देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल कंडीशन पे, ना कोई मूवमेंट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कोई को थीटा क्या होगा, जीरो। मतलब ना कंडीशन ऑफ वर्क स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन में कब आएगा सिस्टम, डायपोल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसमें कब तक फोर्स लगेगा, जब तक इस डायपोल किसका डायरेक्शन फॉलो ना कर दे, इन पैरेलल ना आ जाए, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो ना कर दे, किसको इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। तो पोजीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन, दैट इज व्हाट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। स्टेबल है, स्टेबल कंडीशन, कुछ वर्क डन ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ना फोर्स लग रहा, कुछ हो रहा, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन दिस फॉर्मूला, u is equals to minus of p into e cos of 0, cos 0 मतलब 1, p into e, ठीक है। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी मतलब जब कोई पोटेंशियल एनर्जी ना हो, तो होगा व्हेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर u इक्वल्स टू क्या आएगा, थर्ड कंडीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड केस पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्यों, अनस्टेबल मतलब क्या, इट विल व्हाट, इट विल मेक हाउ मच एंगल, 180, जस्ट अपोजिट व्हाट, जस्ट अपोज होगा, मतलब पूरा जो वर्क होगा कैसा होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर एंगल कितना है, डायपोल कैसे रोटेट करेगा, 180 डिग्री। ये कितना डायरेक्शन है, तो मतलब डायपोल पूरा ओरिएंटेड होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट पूरा उल्टा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा एंगल कितना बनेगा, अनस्टेबल कंडीशन का 180 डिग्री, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, इस कंडीशन में कभी स्टेबिलिटी आ पाएगी क्या, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल ही रहेगा। तो क्या होगा इस केस में, u की वैल्यू कितनी होगी, u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p इंटू ई कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो माइनस ऑफ p इंटू -1 p इंटू ई प्लस p इंटू ई। क्योंकि जो वर्क परफॉर्म कर रहा है, मैंने बोला था ना, ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, वर्क डन मैक्सिमम, पूरा मैक्सिमम क्या करेगा, वर्क डन करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम एंगल क्या होता है, थीटा ये है, मैक्सिमम कितना उसको अपोज कर सकता है, मैक्सिमम कितना वर्क डन कर सकता है, 1 डिग्री, तो पूरा रोटेट करे कितना, 180 डिग्री बना। तो जितना ये वर्क डन करेगा इन अपोजिशन टू द व्हाट, द टॉर्क, then what about the potential, potential is also what, maximum, ठीक है। तो this is the what video regarding what, potential energy of a dipole when it is placed in what, external electric। ये तीनों को याद रखना
डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे तुम्हारा एनसीईआरटी। समझ में आ गया? बहुत आसान टॉपिक है ये, इसको पढ़ लेना। कोई डाउट होगा तो प्लीज पिंग मी टू इट सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है।